अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लेजेंडरी सर्विसेज का टॉपिक डिस्कस करूंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है बिजनेस की और इसके फैक्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी इस चैनल पर। और इसके अलावा अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, बेसिक लर्नर हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे सेकंड चैनल पर भी ज़रूर विजिट करें। उस चैनल पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, अदरवाइज आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फिर लेसन स्टार्ट करते हैं। लेजेंडरी सर्विसेज एक बिजनेस टर्म है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है एक बिजनेस को स्टेबल करने की, एक बिजनेस के साथ उसके कस्टमर को इंगेज करने के लिए। ये एक आम सर्विसेज नहीं है जो कि एक नॉर्मल आप किसी शॉप पर जाते हैं और आपने चीज परचेज की है और आप आ गए हैं या आपको क्वालिटी अच्छी मिली है। ये एक्स्ट्रा लेवल की सर्विसेज होती हैं जो कि बिजनेस अपनी नॉर्मल सर्विसेज के साथ दे रहा होता है, ठीक है। और लेजेंडरी सर्विसेज जो बिजनेस अडॉप्ट कर लेती हैं, जो इसके फैक्टर्स को यूटिलाइज करती हैं प्रॉपर, तो वो अपने कस्टमर के साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट करती हैं। उनके कस्टमर ना के खुद उनके पास आते हैं बल्कि मजीद कस्टमर्स भी लेकर आते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी कस्टमर को इम्पोर्टेंस देते हो और स्पेशली उसके साथ इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करते हो तो वो कस्टमर खुद भी फील करता है कि इस स्पेसिफिक जगह पर उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली है और वो अपने इस फीडबैक को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करता है। और इसका अल्टीमेटली बेनिफिट ये होता है कि कस्टमर्स जनरेट होते हैं, ठीक है, और कस्टमर के साथ लॉयल्टी क्रिएट होती है। जैसे इसको एक बहुत ही क्लियर वे में समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे एक होटल में गेस्ट का स्टे है और उसकी बर्थडे के ऊपर उसको सरप्राइजिंग मैनेजमेंट की तरफ से, होटल मैनेजमेंट की तरफ से उसको केक दे रहे हैं या उसको कोई गिफ्ट दे दिया है या उसको विश की है, कार्ड्स दिए हैं, तो वो एक बहुत अच्छा फील करेगा, वो एक अच्छी मेमोरी वहाँ से लेकर जाएगा। तो ये इसमें ये चीज़ होती है कि कस्टमर को इमोशनली कनेक्ट करना और उसको ये फील करवाना कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो जब आप किसी को इम्पोर्टेंस देते हो तो वो आपको भी इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लेजेंडरी सर्विसेज में होती है कि आप किसी कस्टमर को पर्सनली इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो वो भी आपको पर्सनली इम्पोर्टेंस देगा। अब नेक्स्ट हम इसके की फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि लेजेंडरी सर्विसेज के की फैक्टर्स क्या हैं। अगर तो इन फैक्टर्स को फॉलो किया जा रहा है तो एक ऑर्गेनाइजेशन लेजेंडरी सर्विसेज प्रोवाइड करिए अपनी कस्टमर्स को। तो हम लेजेंडरी सर्विसेज के 7 फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला पर्सनलाइजेशन है, नेक्स्ट प्रोएक्टिव अप्रोच है, उसके बाद एम्पैथी है, फोर्थ में है क्विक रिस्पॉन्स, फिफ्थ है गोइंग द एक्स्ट्रा माइल्स, 6 है अटेंटिव लिसनिंग और 7 है बिल्ड द इमोशनल कनेक्शन। तो अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं ताकि मोर क्लियर हो। सबसे पहला फैक्टर है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन का मतलब होता है हर कस्टमर को आपने पर्सनलाइज एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है, ठीक है। उनकी प्रेफरेंसेस को, उनकी नीड को समझना है और उसके मुताबिक आपने सोल्यूशन ऑफर करनी है उनको। और ये इस तरह होती है जब आप कस्टमर को ये शो करवाते हैं कि वो कितना यूनिक है। कस्टमर को जब यूनिकनेस शो करवाओगे तो कस्टमर खुद ही आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा। सेकंड फैक्टर है प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि कस्टमर की इससे पहले कि कंप्लेन आए, आपने पहले ही उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना है, यानी उनकी हेल्प करने के लिए आपने पहले से ही स्टेप लेना है। थर्ड पे है एम्पैथी, यानी हमदर्दी आपने शो करवानी है, इमोशनली आपने उनको कनेक्शन क्रिएट करना है उनके साथ कि उनको फील हो कि आप उनके साथ पर्सनली भी इन टच में हैं। क्विक रिस्पॉन्स देना है आपने, ठीक है, यानी कि कोई कंप्लेन भी है, कोई क्वेरी है या कोई भी असिस्टेंस चाहिए है, आपने क्विक रिस्पॉन्स देना है ताकि कस्टमर को ये फील हो कि हम कोई भी अगर इशू होगा और हम डिस्कस करेंगे तो हमें फ़ौरन से उसका फीडबैक आएगा, या हमारी कोई सुन रहा है, या हमारे मुताबिक कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट बन जाएगी, या कुछ भी कोई भी मसला है कस्टमर का तो उसको ये फील हो कि उसका सोल्यूशन है। गोइंग द एक्स्ट्रा माइल मतलब कस्टमर को सर्विसेज के अलावा कुछ ऐसा देना कि कस्टमर को जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस ना हो। जैसे कि वो एक गिफ्ट की एग्जांपल थी कि होटल में अगर आप किसी को सरप्राइजिंग गिफ्ट दे देते हो तो वो एक अच्छा एक कस्टमर के ऊपर इम्प्रेशन होता है।
नेक्स्ट है अटेंटिव लिसनिंग। कस्टमर को जब आप अटेंटिवली सुनोगे ना, तो कस्टमर को ये फील होगा कि आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, प्रायोरिटी पे रख रहे हो। आप उसको उसके हर एक उसकी टोन को आपने समझना है, उसके क्या नज़रिया है, उसके पॉइंट्स क्या हैं, वो क्या शिकायत लेके आया है। आपने डीपली कीनली उसको ऑब्जर्व करना है और सुनना है उसको, ताकि वो बार बार जो भी चीज़ हो वो आपके साथ डिस्कस करे आके। आपका अच्छा फीडबैक है वो आपको बताए आके, आपके साथ कोई भी किसी किस्म की उसने कोई एडिशन करवानी है वो आपके साथ डिस्कस करे। और लास्ट ऑप्शन बिल्ड इमोशनल कनेक्शन, ये वही है कि आपने इमोशनली कनेक्ट होना है कस्टमर के साथ, उनको ये फील करवाना है कि आपका बिजनेस उनकी केयर कर रहा है, उनके लिए सोच रहा है कुछ, ना कि सिर्फ ये शो हो रहा हो कि आप सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं अपने कस्टमर को, बल्कि ये भी शो करवाया जाए कि आप उनकी हेल्थ का भी ख्याल कर रहे हैं और आप डे बाय डे इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स में और अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप में भी इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। अगर तो एक बिज़नेस, एक कंपनी ये सारे सर्विसेज, ये सारे फैक्टर्स को फॉलो कर रही है और ये सारे की पॉइंट्स को अपने माइंड में रखते हुए सर्विसेज दे रही है, तो वो बहुत ही बेस्ट लेजेंडरी सर्विसेज प्रोवाइड करिए अपने कस्टमर को, और इससे उनका अल्टीमेटली कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट होगी। इसके अलावा उनके पॉजिटिव ब्रांड इमेज क्रिएट होगा। तो ये लेजेंडरी सर्विसेज का टॉपिक था, डिटेल कॉन्सेप्ट था इसमें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।